हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग संपूर्ण हिंदी साहित्य का पार्ट नंबर 3। इसमें मैं आप लोगों को टॉप 1000 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और यकीन मानिए कि ये सारे वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी किसी और बुक की पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ना किसी किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इसमें टॉप 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये है पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लीजिएगा जाके आप। इसके बाद चलिए तो देखते हैं आज हम लोग हिंदी साहित्य का पार्ट नंबर 3। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, काल विभाजन और नामाकरण करने वाला पहला लेखक कौन था? तो इसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो शंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन को, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है हिंदी का प्रथम उपन्यास और इसके जो उपन्यासकार है वो है श्रीनिवास दास। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक कवि व्याकरण के लिए किसने लिखा था? अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण किसने लिखा था? तो इसका नाम है हेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि है, ये 9वीं सदी के कवि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है और इसके जो लेखक है चंद्रवरदाय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को। चलिए ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है इसलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो जिसकी चंद्रवरदाय लिखा था, ठीक है। अभी देखे थे, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हिंदी काव्य के प्रथम 12 मासा वर्णन कौन सा है? तो इसका नाम है बिस्लव देव रासो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अवहट एक भाषा है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो विद्यापति की जो कृति है लता में। कृति मतलब क्या? इसके जो रचना है उसमें। कौन सी रचना में? लता में सबसे पहले अवहट भाषा का प्रयोग हुआ था। आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार किसे कहते हैं? तो विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीतकार लेखक मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? मुकरिया किसने की थी स्टार्ट? सबसे पहले अमीर खुसरो ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, भक्ति मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य जो है भक्ति मार्ग के प्रवर्तक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद है आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ से, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? हंसावली असायत। हंसावली असायत, ठीक है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की आदि कवित्री कौन सी है? इसका नाम है मीराबाई, ठीक है। आदि कवित्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? सूरसागर, है ना। इसने सूरदास ने लिखा है इसे। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस। जिसने लिखा है? तुलसीदास ने जी लिखा है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने की थी? तो तुलसी सतसई में हुई थी, है ना, इसकी प्रारंभ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सिलेक्टेड है और एग्जाम में पूछने योग्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आए क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास और इसके जो लेखक है हरिऔध द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिनी। हित तरंगिनी इसके जो लेखक है इसका नाम है कृपाराम द्वारा लिखी रचित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छतावादी कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छतावादी कवि कौन है? तो इसका नाम है श्रीधर पाठक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। देखिए उसके बाद है, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना। ये छायावाद की प्रथम कृति है। ये कब आई थी? 1918 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? जिसका नाम है सुमित्रानंदन पंत। किसके अनुसार? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला।
है ना, जूही की कली में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नंदलाल दुलारे वाजपेयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं। नई कविता का नाम किसने दिया है? तो अज्ञे ने दिया है। ठीक है, एक किसने दिया है? अज्ञे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चंस को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो भग्न दूत। यह 1933 ईस्वी में यह आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा अनिकी अर्थात दो सखियों का विवाह। ठीक है, प्रेमा इसकी जो प्रथम उपन्यास है, प्रेमा। आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख। ये 1929 ईस्वी में ये पब्लिश्ड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी। ये कब आया था? 1929 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा। ये कब आया था? 1934 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर ए जीवनी। ठीक है, ये 1941 ईस्वी में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। ठीक है, आप नाम सुने ही होगा, मैला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध है फणीश्वर नाथ रेणु की कृति। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती। इसके जो लेखक हैं किशोरी लाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती। इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल। ठीक है, अभी देखे थे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला, है ना। कहानी कौन सी है? तो दुलाई वाली। ठीक है, दुलाई वाली। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम। ये कब आई थी? 1911 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। 1916 ईस्वी में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में प्रथम जीवनी का नाम क्या है? भक्तमाल। ठीक है, हिंदी में प्रथम जीवनी का नाम क्या है? भक्तमाल है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नुहुस। क्या नाम है? नुहुस। इसके जो लेखक हैं गोपाल चंद्र द्वारा ये रचित है। ठीक है, नुहुस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 3 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और संपूर्ण समान हिंदी को बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।